नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कैडेट कॉर्प्स की। देखिए, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स अपने आप में ही एक अलग महत्व रखने वाला एक संगठन है। चूँकि आप सिलेबस के परिदृश्य से भी देखें तो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक, बिकॉज डिफेंस एंड सिक्योरिटी जो प्रीलिम्स है उसके अंतर्गत और जीएस पेपर 2 में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और करता ही है। इसीलिए परिचयात्मक वीडियो है, ज़रूर देखिए अंत तक। सबसे पहले परिचय देखिए, एनसीसी जिसका गठन 1948 में किया गया था। 1948 में एक समिति का गठन किया गया था, एचएन कुंजरू समिति। इसके 1946 की ये समिति थी। इसकी सिफारिश के आधार पर इसका गठन शासन के द्वारा किया गया था और इसकी जड़ें ब्रिटिश काल की वर्दीधारी युवा संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय कोर या विश्वविद्यालय अधिकारी प्रशिक्षण कोर में है ना। मतलब वहाँ से प्रेरणा के तौर पर एचएन कुंजरू समिति ने आज़ादी के पूर्व ही ऐसा एक सिफारिश जो है की थी। इसका इतिहास विश्वविद्यालय कोड से जुड़ा है, जिसे भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत भारतीय सेना में कार्मिकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो विश्वविद्यालय कोड जो है 1917 में, लगभग 1917-18 में जिसका गठन किया गया था, सेम ये वही रोल प्ले करता है। बस नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका नाम किया गया। अंतर काफ़ी है ना, मगर जड़ें वहीं से जुड़ी हुई हैं। ब्रिटिश काल से ही आधारित इसकी जड़ें हैं कि जब देश में कार्मिकों की कमी हो, सेना में बहुत इम्पोर्टेंट जब अपॉइंटमेंट करना पड़े तो डायरेक्टली एनसीसी की सहायता ली जा सके। साथ ही देश की सुरक्षा में सेवा करने की इच्छुक महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए 1949 में एनसीसी का विस्तार कर गर्ल्स डिवीज़न को भी इसमें शामिल कर दिया गया। देखिए, शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में महिलाओं को एनसीसी में नहीं लिया जाता था, मगर 1949 में और संशोधन कर इसका विस्तार किया और गर्ल्स डिवीज़न को शामिल किया। और आज की अगर आप बात देखें तो डेटा पे नहीं जाना चाहिए, मगर जो आपके आसपास भी आपको नज़र आता हो, बालिकाओं की जो संख्या है, साथ ही उत्साह है, वो बॉयज़ से अधिक देखने को मिल रहा है। वर्तमान में इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के लगभग 14 लाख कैडेट हैं, सोचिए। और एनसीसी आज दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। साथ ही अगर हम बात करें, ये हाई स्कूल और कॉलेज स्तर पर कैडेटों को भर्ती करता है और विभिन्न चरणों को पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है ना। मतलब आपने सुना होगा ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, तो अलग अलग चरणों पे अलग अलग प्रमाण पत्र देता है। उसकी भी एक अलग महत्वता है। एनसीसी कैडेटों को विभिन्न स्तरों पर बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होता है तथा उन्हें सशस्त्र बलों और उनकी कार्यप्रणाली से संबंधित शैक्षणिक पाठ्यक्रम की मूल बातें भी सिखाई जाती है। विभिन्न प्रशिक्षण शिविर, साहसिक गतिविधियां और सैन्य प्रशिक्षण शिविर एनसीसी परीक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। चूँकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में भी जानना, इसीलिए थोड़ा जो है, पर्याप्त, थोड़ा नहीं है यह, हालांकि पर्याप्त विस्तृत जानकारी इसीलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही अगर थोड़ा और जाने इसके बारे में तो इसके महत्व की अब बात कर लेते हैं। अगर नोट्स बना रहे हैं तो हेडिंग ज़रूर डालिएगा, महत्व। एनसीसी कैडेटों ने वर्षों से विभिन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान राहत प्रयासों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीते समय जो महामारी चल रही थी उसमें देश भर में जिला और राज्य प्राधिकरणों के समन्वय में स्वैच्छिक राहत कार्य में 60,000 से अधिक एनसीसी कैडेटों को तैनात किया गया था। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में अभ्यास योगदान में विभिन्न पहलों के माध्यम से कैडेटों के योगदान की देश भर के लोगों द्वारा व्यापक रूप से सराहना की गई। कैडेटों ने स्वच्छता अभियान, मेगा प्रदूषण पखवाड़ा में पूरे मनोयोग से भाग लिया और डिजिटल साक्षरता, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वृक्षारोपण और कोविड-19 टीकाकरण अभियान आदि जैसी सरकारी गतिविधियों में जागरूकता फैलाने में, लोगों को जागरूक करने में, आईसी एक्टिविटीज़ में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और बढ़ चढ़कर उसमें भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। यह हमें बता रहा है कि एनसीसी ने किस प्रकार आज तक राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनडाउटेडली जब भी कभी किसी वैश्विक चुनौती की बात होगी, जब भी कभी भारत में महामारी की बात होगी, तो एनसीसी का नाम ज़रूर ही लिखा जाएगा। साथ ही
एनसीसी की बहुमुखी गतिविधियां और विविध पाठ्यक्रम युवाओं को आत्मविकास के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। कई कैडेटों ने खेल और साहसिक कार्य के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों से राष्ट्र और संगठन को गौरवान्वित भी किया है और करते आ रहे हैं। एनसीसी वर्तमान युवाओं को कल के जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में अपने अथक प्रयास जारी रखे हुए हैं। अगर मेंस में से जुड़ी कोई बात आती है, मतलब महत्व की बात आती है या ऐसा कुछ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर ये नोट करिएगा, लास्ट लाइन जो हमने रखी है, वर्तमान युवाओं को कल के जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में वास्तव में एनसीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डिसिप्लिन है ना, मतलब अनुशासन से लेकर के एक जो हर एक युवा में जो स्किल्स होना चाहिए उसके डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और कल के दिन जो भविष्य का हमारा भारत है उसका एक उज्जवल भविष्य हो, ऐसा इनका लक्ष्य है। साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी ये एक परिचयात्मक वीडियो पर्याप्त है आपके लिए। थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समिति के बारे में और जान लीजिएगा, पर्याप्त जानकारी हो जाएगी। बाकी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट अपना बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।